Hello everyone, very warm welcome. Welcome to BioVerse Life Sciences. हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम जानेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो स्टार्ट करेंगे हम हमारा टॉपिक। उससे पहले बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में स्टडी कर सके, चीजों को पढ़ सके। जैसे कि ब्रायोफाइट्स मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है और अब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइट्स में भी बच्चों हमने बेसिक चीजें सारी जानी हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैबिटेट कैसा है। हमने स्ट्रक्चर्स जाने, जैसे सेलाजिनेला है, इक्विसेटम है, फर्न है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये सब हमने जाना। साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो जो होती है लीफ, तो उस लीफ के बारे में भी हमने जाना था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टेरिडोफाइट्स की सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हम बेसिकली उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, कैसे लाइफ साइकिल चलती है। तो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल बच्चों बेसिकली दो तरीके से डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनमें बेसिकली दो तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, तो वो स्पोर्स के आधार पर ही इनकी लाइफ साइकिल डिसाइडेड होती है कि लाइफ साइकिल कैसी होगी। तो वही हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, और आज हम जानने वाले हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल, और वो भी किसकी? टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स। हेलो। लाइफ साइकिल जानने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगी। बच्चों, याद हो हमने पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। पहला था होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, और दूसरा था हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस, इनका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेम साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पे डिफरेंट साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ये था हमारा मेन डिफरेंस जो हमने देखा था। ऑलराइट, और इसी डिफरेंस के आधार पर ही लाइफ साइकिल चलती है टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स की जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अब दो प्रकार के हमें टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के बेस पे यहाँ पर दो तरीके की हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल को हम अलग पढ़ेंगे और हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल को हम अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट्स या होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है, जो लास्ट हमने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने जाना था कि जैसे जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा था गैमेटोफाइट से, तो स्पोरोफाइट पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होते हैं, दोनों ही यहाँ पर फ्री लिविंग देखने को मिलते हैं। दोनों ही फ्री लिविंग मिलेंगे, बोथ गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही यहाँ पे फ्री लिविंग होंगे। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दीज आर फ्री लिविंग। तो मेन चीज, तो पहला डिफरेंस जो हमने ब्रायोफाइट से देखा वो हमें क्या देखने को मिले कि ये दोनों ही फ्री लिविंग होंगे। ओके, अच्छा, लाइफ साइकिल इनकी कैसे चलेगी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक ये फंड का प्लांट बनाया, ऐसा तो नहीं होता है बट आई होप यू गाइस कैन मैनेज, है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे लीव्स निकल रही होती हैं, कौन जैसा स्ट्रक्चर होता है और इनकी
कुछ ऐसे लीफ है, माना कि ये हमारा प्लांट है। अब बच्चों मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है यहाँ पर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, जबकि हमने जो ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था वहां पे मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे है स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड। यहाँ पे प्रॉपर हमें डिप्लॉयड प्लॉइडी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे लीव्स का टाइप एक होता है, स्पेसिफिक टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। आपको याद हो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो इनकी लीव्स होती हैं, स्पेशल टाइप की जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, अगर हम उनको एक लीफ को बहुत बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये माना कि हमने एक लीफ को अलग कर लिया, ओके, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लीफ होती है बच्चों, आपको याद है कल मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार की लीव्स यहाँ पे होती हैं। एक होती है नॉर्मल लीव्स जिनको हम मैक्रोफिल या माइक्रोफिलस बोलते हैं, और दूसरी होती है स्पोरोफिल। तो ये हमारी लीफ जो है ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, और बच्चों ये भी डिप्लॉयड है, ये ध्यान रखना है, ये स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड है, ओके। लाइफ साइकिल हम होमोस्पोरस प्लांट्स की याद कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है। तो स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होती है, स्पोरोफिल में प्रेजेंट होती है स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर ही फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर्स अब आप बताइए कैसे होंगे, प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं जो कि होमोस्पोरस हैं, तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स जो बने हैं ये होंगे सेम साइज के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और बच्चों इनका फॉर्मेशन होने के लिए होता है यहाँ पे मियोसिस। स्पोर्स कैसे बनेंगे, बाई मियोसिस। और मियोसिस क्या है, मियोसिस है रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो हैप्लॉइड हो जाएगा, तो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ऑलराइट, चीज क्लियर हुई कि क्या हो रहा है। अब देखिए स्पोर्स बन गए, स्पोरोफिल हमारे पास में लीफ थी। अब ये जो स्पोर्स हैं अब फ्री हो जाएंगे स्पोर्स, यहाँ पे स्पोर्स हमारे पास आ गए फ्री फॉर्म में। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जिस कलर से बनाया वही रख लेती हूँ। तो ये हमारे पास में आ गए स्पोर्स, सेम साइज के स्पोर्स हैं। अब इन स्पोर्स में होगी बच्चों माइटोसिस। अब यहाँ पे प्रक्रिया होती है माइटोसिस की। दीज आर स्पोर्स, और स्पोर्स कैसे हैं, स्पोर्स हैं हैप्लॉइड। अब इन स्पोर्स में हो रही है माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है बच्चों जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो सेम रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद में जो फॉर्मेशन हो रहा है जिस चीज का, उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रोथैलस का। अब यहाँ आप ये ध्यान देने वाली बात है, ये स्पोर्स कैसे थे, स्पोर्स थे हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड कंटेंट से कोई चीज बन रही है और वो भी माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस में सेल का नंबर जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो प्रोथैलस होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। प्रोथैलस को ही हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो प्रोथैलस है यही है हमारा गैमेटोफाइट, यही है हमारा गैमेटोफाइट, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये जो गैमेटोफाइट है ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है, स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फ्री लिविंग होता है, ये प्रॉपरली फ्री लिविंग होगा, ये डिपेंडेंट नहीं होता है किसी पे, ठीक है। अब ये हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का काम क्या होता है, जो भी गैमेटोफाइट होता है वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पे गैमेटोफाइट से होगा गैमीट्स का फॉर्मेशन, है ना। तो गैमीट्स बनेंगे बच्चों यहाँ पे, और गैमीट्स कौन कौन से होते हैं, गैमीट्स दो प्रकार के बनेंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये यहाँ पे दोनों का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट बच्चों, गैमीट्स कैसे होंगे, गैमीट्स भी तो हैप्लॉइड ही होंगे, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होगा और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे होगा इनका फ्यूजन, फ्यूजन या फिर जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट।
ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस यहाँ पे कौन सी हुई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या इसी को हम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे गैमीट्स का हमारा फ्यूजन हो गया है। ओके, अब गैमीट्स का भी फ्यूजन हो गया, अब क्या बचता है, अब देखने की बात है बच्चों, अब ये जो जाइगोट बन गया गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा, अब यही जो जाइगोट है आगे डेवलप करेगा और ये बना देगा स्पोरोफाइट, दोबारा से स्पोरोफाइट बनाएगा। अब ये बताइए जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, ये होता है डिप्लॉइड, क्योंकि भाई यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन हुआ है और डिप्लॉइड बॉडी बनी है। तो ये जब डिप्लॉइड है, अब ये बनाता है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के लिए यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा यहाँ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप ये देखिए कि कितना आसानी से चीजें क्लियर हुई हैं, है ना, कैसे कैसे सेल डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले हमारा स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल में हमने देखा, स्पोरोफाइट मतलब प्लांट बॉडी है, उस पे जो लीफ प्रेजेंट है, जो गैमीट्स का जन्म देगी, जो गैमीट्स को बनाएगी वो बॉडी प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं, वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं स्पोरोफिल। और इसी स्पोरोफिल पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के लिए होगी मियोसिस। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब जब स्पोर्स बन गए हैं तो स्पोर्स बनाते हैं गैमीटोफाइट को, तो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोर्स भी हैप्लॉइड हैं, तो इनके बीच में होती है माइटोसिस। ये सेल डिवीजन से याद रखने वाली चीजें हैं, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, जैसे कि प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं प्रोथैलस के बारे में, पहली बात तो ये, यहाँ पे कुछ एक बातें यहाँ पर ही लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल होता है, छोटे साइज का होता है, और इसके लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, इनकॉन्सिपिकस। इनकॉन्सिपिकस मतलब बहुत स्मॉल साइज का होता है। अब ये जो प्रोथैलस होता है इसको भी शेड की जरूरत होती है, यहाँ पर भी शेड की छाया की जरूरत होती है। कोई बहुत ज्यादा गर्मी वाले स्थान पे ये नहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। वाटर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एक बातें हैं प्रोथैलस के बारे में, क्योंकि प्रोथैलस ही है हमारा गैमीटोफाइट, तो उसके बारे में ये कुछ कुछ बातें रही। ठीक है, अब ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया कि जो होमोस्पोरस हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल है फर्न। फर्न की लाइफ साइकिल के बारे में हमने जाना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं। होमोस्पोरस के बाद में अब अगली लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे बच्चों, जो है हेटेरोस्पोरस की। हेटेरोस्पोरस, तो पहली लाइफ साइकिल क्लियर है, क्लियर है, आप कमेंट कर सकते हैं, यस और नो बता सकते हैं बच्चों, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, चलिए अब मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाने वाली हूँ हेटेरोस्पोरस प्लांट्स की। हेटेरोस्पोरस जो प्लांट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक जैसे ही स्पोर्स थे, तो प्रॉपर हमने देख लिया कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, और दोबारा से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके, चलिए इसका जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला, होमोस्पोरस का जो हमने एग्जाम्पल देखा वो क्या था, वो था फर्न। तो सेलाजिनेला की बेसिकली हम लाइफ साइकिल बोलेंगे। इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो कि हम जो लाइफ साइकिल देखने वाले हैं वो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स के। हेटेरोस्पोरस में जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, चलिए बच्चों बताइए, हेटेरोस्पोरस जो प्लांट है सेलाजिनेला, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको याद हो कल मैंने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। सेलाजिनेला का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से कुछ रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि प्लांट बॉडी
अटैच रहती है सबस्ट्रेटम के साथ में, ठीक है। और ये यहाँ पे लीफ जैसे संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ, ताकि हम आगे इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ सकें। बाकी बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको कोई भी वीडियो आता है तो इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर स्पेसिफिक कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ताकि मैं वही टॉपिक लेके आऊं और आपको वो मैं पढ़ा सकूं। चलिए, ये सैलाजिनेला का बॉडी है जो कि होता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट बॉडी कैसी होती है? ये होती है डिप्लॉयड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये बॉडी कैसे होती है। चलिए, अब ये जो है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें क्या? बिल्कुल बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर बच्चों कोन का फॉर्मेशन होता है। कोन कोन क्या होता है? आपको याद हो कि ग्रुप ऑफ जो स्पोर जो हमारी स्पोर बियरिंग लीव्स हैं, जिनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, तो वहां पर बहुत सारे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है हेटेरोस्पोरस प्लांट है, यहाँ पे स्मॉल स्पोरेंजिया भी बनेंगी, लार्ज स्पोरेंजिया भी बनेंगी, क्योंकि अलग अलग साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन कराना है। तो चलिए हम लीफ को एक ड्रॉ करते हैं। ये एक बेसिकली लीफ नहीं, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर है। ये कोन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखिएगा स्पोरेंजिया आपको दो दो तरीके के देखने को मिलेंगे। ये हमारा कोन जैसा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पे स्पोरेंजिया बड़े साइज की भी प्रेजेंट है और छोटे साइज की भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ओके, अब स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे जो लार्ज साइज की है, यहाँ पे लार्ज स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो स्मॉल साइज की है, वहां पे स्मॉल साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या इनका नाम लिख लें हम? बिल्कुल लिख लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे समझेंगे कैसे। ये क्या है? ये है कोन, जहाँ पे ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? ये है स्मॉल स्पोरेंजिया, छोटी छोटे साइज की स्पोरेंजिया है। तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन भी छोटा होगा, तो यहाँ पे स्मॉल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो स्पोर्स बनेंगे वो छोटे साइज के बनेंगे। ओके, अब इन स्पोर्स को बच्चों हम क्या माइक्रो स्पोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्मॉल वर्ड यूज होता है वहां पे माइक्रो को हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये लार्ज साइज के स्पोर्स दिख रहे हैं। स्पोरेंजिया का साइज भी हमें बड़ा दिख रहा है, तो क्या हम इसको लार्ज स्पोरेंजिया बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इज लार्ज स्पोरेंजिया। ये है लार्ज स्पोरेंजिया। और लार्ज स्पोरेंजिया में स्पोर्स कैसे बनेंगे? स्पोर्स का साइज भी बड़ा होगा, सो दिस विल बी लार्ज स्पोर्स। अब बच्चों लार्ज स्पोर्स है तो क्या इनको हम मैक्रो वर्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं मैक्रो स्पोर्स। तो अब ये हमने देखा कि स्पोर्स कैसे बने, स्पोरोफाइट बॉडी है, स्पोर्स कैसे बने होंगे ये हमने देख लिया। अब ये जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, आगे चल के जब इनकी और डेवलपमेंट वाली स्टेज को हम देखते हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे होता क्या है, आपको देखने को मिलेगा कुछ एक जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे एक प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगी। अब ये प्रोथैलस कुछ इस तरीके से होगा। प्रोथैलस क्या है? बेसिकली ये गैमेटोफाइट होता है। दिस इज प्रोथैलस। प्रोथैलस, इसको हम गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। दिस इज मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल देखनी होती है बच्चों हमें, वो दो तरीके से देखनी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स भी दो तरीके के हो रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रोथैलस। ये क्या है? ये है मेल गैमेटोफाइट। ओके, अब मेल गैमेटोफाइट है और ये होता है फ्री लिविंग। ये होता है फ्री लिविंग, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब मेल गैमेटोफाइट या प्रोथाइलस है, यहाँ पर बच्चों फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम का। ये है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम का काम क्या होता है बच्चों? ये एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। एंथरजॉइड्स, यहाँ पे ये एंथरजॉइड्स बनेंगे। दीज आर एंथरजॉइड्स। और जो एंथरजॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड। एंथरजॉइड्स होते हैं हैप्लॉइड। तो अभी उम्मीद है आपको ये क्लियर है। जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स विल गिव राइज टू प्रोथैलस। यहाँ पे ये जो स्पोर्स बने थे, ये स्पोर्स, थैंक यू बच्चे, पंकज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अभी ये देखिए स्पोर्स से फॉर्मेशन हुआ है प्रोथैलस का।
अब ये जो प्रोथैलस है ये आगे डेवलप होगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, यहाँ पे जो स्पोर्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो मेल गैमेटोफाइट से जो स्पोरेंजिया है बाहर नहीं आता है, यहाँ पे ये इसी पे स्टेबल स्टेबल फॉर्म में रहता है। जैसे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेट्स हैं वो लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, और जो स्मॉल वाला होता है, स्मॉल वाला बनाता है एंथरजॉइड्स को। अब जो लार्ज स्पोरेंजिया है, यहाँ से स्पोर्स हैं जो वो बाहर नहीं आएंगे, वो फीमेल गैमेट, मतलब जो लार्ज स्पोरेंजिया है ये वाला, यहाँ पर ही फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हैं। देखिएगा, जो माइक्रो स्पोर्स थे इन्होंने बना दिया प्रोथैलस, जो मेगा स्पोर्स थे ये क्या करेंगे, ये दे डोंट कम आउट, ये बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी माइक्रो स्पोर्स तो बाहर आ गए हैं, लेकिन मेगा स्पोर्स अंदर ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, और यही बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। दे विल फॉर्म फीमेल गैमेट, फीमेल गैमीट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और वो भी कहाँ होगा, इनसाइड लार्ज स्पोरेंजिया, इनसाइड लार्ज स्पोरेंजिया, लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर ही फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारे पास में दोनों ही गैमेट्स बन चुके हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का ही फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की ये कोशिश करिएगा, सेम टाइम पे अब जो मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, कोई, ये हमारा एक थैलस है, गैमेटोफाइट है, यहाँ पे आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है दूसरा आर्चिगोनिया बना दिया मैंने। ठीक है, अब आर्चिगोनिया में क्या होता है, यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होती है, एग प्रेजेंट होता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये आर्चिगोनिया में ये जो एंथरजॉइड्स बने हैं, इनमें से कोई एंथरजॉइड आके किसी एक आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन करेगा, क्योंकि आर्चिगोनिया प्रेजेंट तो बहुत सारी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन सभी में तो नहीं हो सकता। दिस स्ट्रक्चर इज आर्किगोनिया, दिस इज आर्किगोनिया। अब फर्टिलाइजेशन सभी में नहीं होगा, प्रेजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये है फीमेल गैमेटोफाइट का। अब बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को ही इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो एंथरजॉइड्स हैं वो पहुंचेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के पास में, आर्चिगोनिया के पास में पहुंचेंगे, और फिर उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो ये जो मेल गैमीट्स हैं ये पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया में और फर्टिलाइजेशन करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बच्चे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब ये बॉडी से अलग नहीं होगा। मेल गैमेट के ये जो माइक्रोस्पोर्स थे ये अलग हो गए हैं और अलग जाके फिर प्रोथैलस का फॉर्मेशन किया, वहां पे एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये डिपेंडेंट रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये डिपेंडेंट होता है, ये अटैच्ड रहता है वहां पे, जैसे जो प्लांट बॉडी है ये यहीं पे अटैच्ड रहेगा, यहाँ से बाहर निकल के नहीं जाएगा। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, एंथरजॉइड्स आए और उन्होंने फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, अब हमारी साइकिल नॉर्मल चलेगी। ये क्या है, ये आए थे एंथरजॉइड्स, एंथरजॉइड्स, और एंथरजॉइड्स ने कराया फर्टिलाइजेशन, और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा ये कहाँ होगा, ये कोन के अंदर ही होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कोन का, यहाँ पर ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मेल गैमेट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो फीमेल गैमेट्स हैं वो अंदर ही प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो एंथरजॉइड्स हैं ये एक नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, ये होता है डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट डिप्लॉइड है तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा डिप्लॉइड बॉडी। नहीं, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है बच्चे, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है। आप देखिएगा, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे जो स्मॉल स्पोरेंजिया है ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट है फ्री लिविंग, और ये एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये जो बॉडी है यहीं पे अटैच है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये कोन के अंदर ही प्रेजेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है। फ्री लिविंग कौन सा है, मेल गैमेटोफाइट और डिप्स। ठीक है, तो जाइगोट डिप्लॉइड है, माइटोसिस होगा और यहाँ पर भी डिप्लॉइड कंटेंट बन जाएगा। तो अभी फटाफट से बताइए, आपको क्लियर हो गया क्या? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि क्या चल रहा है, समझने की कोशिश करिए। ये स्पोरोफाइट बॉडी है हमारे पास में, डिप्लॉइड बॉडी है, और इसकी जो लीफ है उस पे कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहां पर स्मॉल एंड लार्ज दोनों स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं।
जो स्मॉल स्पोरेंजिया है वो बनाती है माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए दीज आर फ्री लिविंग, और जो दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट ये वहीं पे कोन के साथ में ही अटैच्ड रहता है, और ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये मेल गैमेट्स जाएंगे लार्ज स्पोरेंजिया में, और लार्ज स्पोरेंजिया में जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोट दोबारा से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। सो आई होप कि अभी आपको जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है वो सही होगी काफी हद तक। सो आगे बढ़ते हैं हमारे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एल्गी से, फिर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके बारे में हमें ये पता है कि इनमें सीड्स नहीं होते, है ना। सीड पहला बनता है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में भी नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। और जब हम टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सीड को बनाने की इनके अंदर एबिलिटी आने लगती है, क्षमता आने लगती है कि ये सीड्स का फॉर्मेशन करें, लेकिन सीड्स बनते नहीं है। तो उस चीज को बोला जाता है सीड हैबिट। बहुत कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सीड हैबिट क्या है। तो चलिए जानते हैं सीड हैबिट क्या है। सीड की हैबिट मतलब सीड बनने की यहाँ से तैयारी हो जाती है। सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड तो हमारे पास में टेरिडो में होता नहीं है, ये प्रेजेंट होता है जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। हमारे पास में टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बच्चों प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टार्ट करने वाले जो मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इनको बोला जाता है। प्रिकर्सर का मतलब है कि जैसे सीड बना नहीं है, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सीड के बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, है ना। शादी अभी हुई नहीं है लेकिन शादी होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कपड़े उपड़े खरीद के रख लिए गए हैं, शादी होनी अभी बाकी है। तो वैसे ही है, इनको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोला जाता है। अब बच्चों रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है सीड बनाने के लिए, कोई भी सीड का फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहले जैसे शादी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, तो उसको पहले से हमें लिस्ट बना के रख सारी चीजें ले सकते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेन चीज पहले तो प्लांट जो है वो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। जो भी प्लांट है वो होना चाहिए हेटेरोस्पोरस, सेम साइज के स्पोर्स नहीं होना चाहिए। हेलो शुभम, हेलो बेटा। सो हेटेरोस्पोरस कैसे होते हैं, अब इसमें एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा स्पोर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लार्ज स्पोर्स होते हैं, लार्ज स्पोर्स क्या बनाते हैं बच्चों, ये होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, दीज आर फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये बताइए हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये फ्री नहीं होते हैं, है ना, ये रिटेन्ड रहते हैं। जो स्पोरोफाइट है उस बॉडी पे ही प्रेजेंट रहते हैं, एंथरजॉइड्स वहां पे जाके उसका फर्टिलाइजेशन करके आते हैं, है ना। सो दीज आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट, ये हम लिख सकते हैं, दीज आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे क्यों रिटेन्ड रहते हैं, क्योंकि इनकी मेन बॉडी ही स्पोरोफाइट है। और ये हेटेरोस्पोरस में जो लार्ज स्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, और ये रिटेन रहता है स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट से अलग नहीं होता है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहली रिक्वायरमेंट तो हमने देख लिया कि जो प्लांट है बॉडी है वो हेटेरोस्पोरस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो स्पोरेंजिया है उसकी एक आउटर लेयर होनी चाहिए उसके चारों तरफ। ओ यू आर फ्रॉम क्लास 10th, ओके। सो क्लास 11th का आप अभी से पढ़ रहे हैं, आपको भी नेट की प्रिपरेशन करनी है बेटा शुभम। अगर करनी है और आपने अभी से स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, स्पोरेंजिया जो होती है, स्पोरेंजिया में आउटर लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए जिसको कि हम बोलते हैं इंटेगमेंट। स्पोरेंजिया में होनी चाहिए आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं इंटेगमेंट। और ये हार्ड कवरिंग होती है, बेसिकली एक कवरिंग होती है स्पोरेंजिया के चारों तरफ ताकि उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। सो ये जो इंटेगमेंट होता है दिस इज वेरी हार्ड, हार्ड होता है, और ये सीड की कोटिंग का फॉर्मेशन करता है, सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा।
बेटा अभी तो मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बट हाँ मैं कल क्वेश्चन का डिस्कशन करा दूंगी। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के लिए मैं क्वेश्चंस ले आऊंगी। और शुभम, अभी मैं टेरिडोफाइट्स पढ़ा रही हूँ, क्लास 11 का स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, 3rd चैप्टर है जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन डिस्कशन आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किया है, आप देख सकते हो उसमें 17-18 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं और डिस्कशन भी किया है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि हम कल ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स का क्वेश्चन कर लेंगे। और अभी हम क्लास 10th का नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको क्लास 10th का पढ़ना है तो आप टॉपिक बता दीजिए बेटा, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी। अभी हम क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे सीड हैबिट। वापस देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट। पहला कि हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, दूसरा जो स्पोरेंजिया है उसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होनी चाहिए, उस कवरिंग को हम इंटेगमेंट बोलते हैं, जो कि सीड बनेगा तो उस सीड के चारों तरफ कोट बनाने का काम करेगी। और एक अगली रिक्वायरमेंट जो होती है, यहाँ पे हमने देखा तो जो जाइगोट है, जाइगोट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो जाइगोट है इसको एम्ब्रायो बनाना चाहिए। जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा तो उस दौरान जो जाइगोट है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। सो दिस अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, दिस अंडरगो रेस्टिंग स्टेज। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है बेटा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंक्लूड कर लूंगी मैं। 1-2 दिन में मैं फोटोसिंथेसिस का लेक्चर लेके आ जाऊंगी। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं लाइव आऊं। और हाँ, मैं फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी ही लेके आऊंगी, श्योर। तो देखिए अभी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं सीड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हेटेरोस्पोरस होना चाहिए और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे रिटेन होना चाहिए, स्पोरेंजिया के चारों तरफ आउटर लेयर होना चाहिए, जाइगोट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना चाहिए। अब ये देखिए टेरिडोफाइट्स में हमारे पास में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली हमने मीट की हैं। तो हमारे पास में हेटेरोस्पोरस है, बिल्कुल हमें ये मिल गया। स्पोरेंजिया जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये रिटेन्ड है स्पोरोफाइट पे, हमें ये भी मिल गया। लेकिन बेटा हमारे पास में स्पोरेंजिया के चारों तरफ हमें कोई आउटर लेयर नहीं मिली, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट तो हम फुलफिल नहीं कर पाए। साथ ही साथ में जाइगोट ने एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं किया, तो हमने ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की। तो हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल की कि हेटेरोस्पोरस है और फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड है स्पोरोफाइट पे, ये तो हमने फुलफिल कर ली। ये दो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। लेकिन सीड बनाने के लिए जो चाहिए उसमें से हमें कुछ तो मिल गया, है ना, थोड़ी बहुत चीजें तो मिल गई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सीड का प्रिकर्सर है, सीड का फॉर्मेशन होने की स्टार्टिंग होने लगती है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब सीड के बनाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन हाँ सीड बनने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज सीड हैबिट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है टेरिडोफाइट्स को। इनकी क्लासेस के बारे में हम जान लेते हैं, इनको कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस हमें एक्चुअली एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी होता है। तो क्लास के बारे में अगर हम जाने इनकी, तो पहली क्लास है टेरोप्सिडा। पहली क्लास है टेरोप्सिडा। ये क्लास में बच्चों जो मेन प्लांट्स आते हैं वो होते हैं फर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्न में जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों एडियंटम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, एडियंटम, एडियंटम देखने को मिलता है। ऑफियोग्लासम भी देखने को मिलता है, ये भी टेरोप्सिडा क्लास में ही आ जाता है, ऑफियो ब्लॉसम। इसके अलावा बच्चों एजोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। एजोला को बोलते हैं एक्वेटिक फर्न, और इसका एज इट इज पूछा गया है, एजोला का नाम ही पूछा गया है, इसको एक्वेटिक फर्न बोलते हैं। इसके अलावा साल्विनिया, ये कुछ एक एग्जांपल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे भी जाते हैं। ट्रिक एज सच तो मैंने इनकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है बेटा, बट हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी अगर आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहोगे। एक्चुअली मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है यहाँ इसके लिए पढ़ाना,
तो अगर आप सबका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर नए-नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगी ताकि याद हो, और मैं कोशिश करूँगी कि इसके बारे में आपने पूछा है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कोई ट्रिक प्रोवाइड करूँ, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्लास जो दूसरी क्लास है वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आते हैं लाइकोपोडियम। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लाइकोपोडियम और इसके अलावा सेलाजिनेला। सेलाजिनेला, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो लाइकोप्सिडा क्लास में आते हैं। तीसरी क्लास जो है वो है स्फिनोप्सिडा। दिस इज स्फिनोप्सिडा और इसमें आता है हमारा प्यारा सा इक्विसिटम। इक्विसिटम। इक्विसिटम को ही बच्चों बोलते हैं हॉर्स टेल। इक्विसिटम को ही बोला जाता है हॉर्स टेल। और हमारी फोर्थ एंड लास्ट क्लास है साइलोप्सिडा। लास्ट क्लास है साइलोप्सिडा और इसमें आता है साइलोटम। साइलोटम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। तो 2 क्लासेस में हमने पूरा टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ये काफी यूजफुल भी रहेगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जो लोग 10th से ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और रियली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको कि आप अभी से मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत फ्रूटफुल भी हो जाए। बस मैं आप लोगों से इतना बोलती हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपसे मिलते रहें और आपको पढ़ाते रहें। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और आपके अकॉर्डिंग ही मैं लेक्चर्स लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेशंस भी रखूंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में और फोटोसिंथेसिस में जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू एवरीवन।